मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। नमस्कार। आज हम यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की अगली बड़ी पेशकश वॉर 2 के टीजर की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस पहली झलक में क्या खास है, एक्शन कैसा है और जो शुरुआती रिएक्शंस हैं वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, टीजर देखते ही मतलब फोकस साफ है। ऋतिक रोशन का किरदार कबीर और जूनियर एनटीआर का जो नया किरदार है उनके बीच का टकराव। हाँ, और ये भी साफ है कि कबीर अब रॉ का एजेंट नहीं रहा, मतलब बागी हो गया है। लगता तो यही है। एजेंसी उसे पकड़ना चाहती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि टीजर जूनियर एनटीआर का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा दिखाता है ना? बिल्कुल। और एक्शन तो जैसे पहले सीन से ही शुरू हो जाता है, वो पुल टूटने वाला सीन। हाँ, वो काफी दमदार विजुअल है कि शायद उस पुल पर कबीर और जूनियर एनटीआर के अलावा कोई तीसरा भी है। कौन हो सकता है? कियारा आडवाणी हो सकता है, शायद वही। और लगता है वो जो बर्फीले पहाड़ों वाला एक्शन सीक्वेंस है ना, वो इसी से कनेक्टेड है। अच्छा। उसी बर्फीले इलाके में कबीर कटाना से लड़ रहा है, किसी मॉनेस्ट्री टाइप जगह पर। वो भी काफी कूल लग रहा था। हाँ, और वो भेड़िए के साथ चलने वाला शॉट, ये कुछ नया सा लगा स्पाई यूनिवर्स के लिए। जो टेबल पर बैठा है, शायद कबीर उसी से मिलने गया हो। मुमकिन है। फिर आता है वो सीन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, स्टेल्थ प्लेन वाला। अरे हाँ, वो B-2 बॉम्बर जैसा प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर लैंड कर रहा है। सुनने में तो एकदम हॉलीवुड लेवल का लगता है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो कमाल का है कि इस सीन के VFX में कुछ कमियां हैं। जैसे एक अजीब सी आर्टिफिशियल चमक है, टेक्सचर्स में डेप्थ की कमी है, मतलब रियल नहीं लग रहा है उतना नहीं। और ये भी कि किरदारों के चेहरे पर हवा का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, जो इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए। हाँ, ये तो छोटी डिटेल्स हैं पर रियलिज्म के लिए जरूरी हैं। सही। कोच ने इसकी तुलना डार्क नाइट राइज के ओपनिंग सीन से की है, जो ज्यादा रियल फील देता था। तो मतलब विजुअल इफेक्ट्स VFX एक कंसर्न है। हाँ, एनालिसिस का बड़ा हिस्सा इसी पर है। ऐसा लगता है कि VFX और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा शायद कहीं कहीं। और वो दिखता भी है, जैसे इटली में टावर से कबीर कूद रहा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन काफी ऑब्वियस है। ओह। और वो F1 रेस वाला सीक्वेंस भी नोट के मुताबिक थोड़ा नकली सा फील दे रहा है। कियारा के एंट्री में भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन वो इटली वाली कार चेस, ऋतिक की रेड मिनी कूपर, जूनियर एनटीआर की ब्लैक हमर H2, वो तो अच्छी लग रही थी। बिल्कुल, क्योंकि वो असली लोकेशन पे शूट हुई लगती है, उसका फर्क साफ नजर आता है। तो मतलब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, और जूनियर एनटीआर के भी और एक्शन सीन्स हैं। वो क्रेन पर फाइट, अफ्रीका जैसा लोकेशन लगता है, हथियारों के गोदाम पर रेड, फिर वो ग्रेनेड बेल्ट फेंकना। हाँ, वो भी इंटेंस था। और क्लाइमैक्स की तरफ इशारा है शायद, जब कबीर मिनी कूपर लेकर ट्रेन पर कूदता है, जूनियर एनटीआर पीछे है। और फिर फेस ऑफ, जबरदस्त फिस्ट फाइट की उम्मीद है। बिल्कुल, एक्शन की कमी तो नहीं है, पर जो मेन क्रिटिसिज्म है एनालिसिस में, वो सिर्फ VFX का नहीं है। अच्छा, और क्या? एक बड़ी चिंता ये है कि टीजर थोड़ा मतलब जेनेरिक सा लगता है। इसके कई शॉट्स किसी भी दूसरी स्पाई फिल्म के हो सकते थे। वॉर 2 की अपनी यूनिक आइडेंटिटी थोड़ी मिसिंग लगती है। और तो और पोस्टर भी टाइगर 3 जैसा लग रहा है, ऐसा नोट कहता है। अयान मुखर्जी का डायरेक्शन है, टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन था, उम्मीदें बहुत थीं। लेकिन टीजर उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा एनालिसिस के हिसाब से। थोड़ा औसत लगा, ऐसा कह सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि सब नेगेटिव ही है। हाँ, कुछ पॉजिटिव भी होगा। बिल्कुल। नोट भी मानता है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर का टकराव, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनके एक्शन सीन्स वो थिएटर में देखने लायक होंगे। ये 2 बड़े स्टार्स हैं। हाँ, उनका क्लैश तो मेन अट्रैक्शन है ही। और उम्मीद है कि कहानी में शायद कुछ ऐसा हो जो टीजर में अभी रिवील नहीं हुआ है, कुछ नयापन। ठीक है, तो सम अप करें तो वॉर 2 का टीजर कबीर के रॉ से अलग होने और जूनियर एनटीआर के साथ उसके बड़े टकराव की जमीन तैयार करता है। हाँ, बड़े स्केल के एक्शन की झलकियां हैं, स्टेल्थ प्लेन, बर्फीली फाइट, कार चेज, लेकिन साथ ही विजुअल्स के जेनेरिक होने और VFX की क्वालिटी पर सवाल भी है। तो फिर सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या फिल्म की कहानी और इन 2 बड़े स्टार्स का परफॉर्मेंस इन विजुअल कमियों को ढक पाएगा? सही। क्या ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स में एक यादगार चैप्टर बनेगी या फिर विजुअल्स की आलोचनाओं में कहीं खो जाएगी? ये तो अब फिल्म देखकर ही पता चले।